हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे भारत के प्रमुख झीलें झरने। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रमुख झीलें एवं झरने जो हैं वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में। हम जो इसके पहले पढ़ाए थे वह एक थ्योरी क्लास थे, यह जो है वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में। भारत के झरने से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वह सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक कहानी के माध्यम से सुनते रहिएगा। जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। क्या तो भारत की प्रमुख झीलें, जलप्रपात एवं झरने इसी में देख लेंगे और बहुउद्देशीय नदी घाटी भी परियोजना इसी में देख लेते हैं। आइए देखते हैं आगे। क्या तो देखिएगा, एक मिनट। क्या है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील। हम थ्योरी क्लास में बता दिए थे कि वुलर झील किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। कहा तो जम्मू और कश्मीर में है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी वुलर झील किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। कहा तो मणिपुर में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए कि देखते हैं कि आगे क्या आता है। एक मिनट देखिएगा। क्या तो देखिए, उमियम झील किस राज्य में है? तो मेघालय में है। लोनार झील किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। बेमान झील किस राज्य में पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। कहाँ? तो केरल में पड़ता है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी सागर है? तो हुसैन सागर झील है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़वा राजधानी भी कहा जाता है। अष्टमुद्दी झील भारत के किस तट पर है? तो पश्चिमी तट पर है। अष्टमुद्दी झील भारत के किस तट पर है? तो पश्चिमी तट पर है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे। क्या तो भारत के प्रमुख झीलें एवं संबंधित राज्य। एक तरफ है झील और दूसरे तरफ है संबंधित राज्य। अर्थात कहने का मतलब है कि कौन सा झील है जो किस राज्य में है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। एक मिनट देखिए। क्या तो आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर अपने कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। देखिए क्या तो चिल्का झील उड़ीसा में। कहाँ? तो उड़ीसा में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। वेम्बनाड झील केरल में है। कहाँ? तो केरल में। सातताल झील उत्तराखंड में। कहाँ? तो उत्तराखंड में है। आगे क्या तो देखिएगा, मानताल झील उत्तराखंड में है। क्या तो नौकुचियाल ताल झील। कहाँ? तो उत्तराखंड में है। हम बता दिए थे जिस शब्द के अंत में ताल लगा है वे सभी जो हैं उत्तराखंड में अवस्थित होंगी। आगे क्या तो देखिएगा, राजमसंद झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। जयसमंद झील राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। क्या तो डिंडवान झील राजस्थान में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। मानसबाल झील कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में है। क्या तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं। क्या तो देखिएगा, क्या एक मिनट देखिएगा, लोकटक झील का है तो मणिपुर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। एकताल झील क्या? तो उत्तराखंड में है। खुरपाल ताल झील उत्तराखंड में है। पिछौला झील राजस्थान में। क्या? तो लूनक नरसर झील कहाँ? तो राजस्थान में है। फतेह सागर झील राजस्थान में है। कहाँ? तो राजस्थान में है। डल झील जम्मू कश्मीर। बेरीनाग जम्मू कश्मीर। नागिन झील जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। जिस शब्द के अंत में नाग लगा है वे सभी जो झीलें कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। देखिएगा आगे क्या तो एक मिनट देखिएगा। इसे छोटा कर देते हैं ताकि आपको देख सके। देखिएगा, हाँ क्या तो देखिएगा, जिसमें से नागिन झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। आप ध्यान से याद रखिएगा, जिस शब्द के अंत में ताल लगा है वे सभी झील जो हैं उत्तराखंड में, और जिस शब्द के अंत में नाग लगा है वे सभी कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में।
कोलेरू झील किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। पुष्कर झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में पड़ता है। पुलिकट झील कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। भारत के प्रसिद्ध लैगून झील कौन है? तो चिल्का झील। भारत के प्रसिद्ध लैगून झील कौन है? तो चिल्का झील। विश्व विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील कौन सी है? तो सांभर झील है। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील कौन सी है? तो सांभर झील है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात है। विश्व विख्यात जोग जलप्रपात किस राज्य में? तो कर्नाटक में। कहाँ? तो कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? तो गरसोप जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। आगे क्या? तो देखिएगा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। महात्मा गांधी जलप्रपात है। गरसोप जलप्रपात किस नदी पर है? तो क्या? तो सारवती नदी पर है। सारवती नदी पर है। राजा रानी रोरर और रॉकेट संबंधित कहाँ? तो जोग जलप्रपात पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर है। आगे क्या? तो देखिएगा, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के किनारे है? तो कावेरी नदी के किनारे है। गोंडक जलप्रपात किस नदी के किनारे है? तो क्या? तो कोकक नदी के किनारे है। कोकक जलप्रपात क्या बोले हैं? कोकक जलप्रपात किस जिले में पड़ते हैं? तो बेलगांव जिले। बेलगांव जिले किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। आगे क्या? तो देखिएगा, हुंडूर जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी पर है, जो कहाँ? तो झारखंड में पड़ता है। हुंडूर जलप्रपात किस राज्य में है? तो झारखंड में है। बिहार जलप्रपात स्थित है टोंस नदी पर। बिहार जलप्रपात स्थित है टोंस नदी पर है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो हुंडरू जलप्रपात है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या? तो एक मिनट। हाँ, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है? तो जोग जलप्रपात पर है। जोग जलप्रपात पर है। राजा रानी रॉकेट संबंधित जोग जलप्रपात पर है। कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिले में? तो नवादा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में? तो नवादा जिले में है। क्या? तो सहर्ष धारा जलप्रपात कहाँ? तो मसूरी में। कहाँ? तो मसूरी में है। सहर्ष धारा जलप्रपात किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे हैं। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी जलप्रपात स्थित है? तो क्या? तो पाइकारा जलप्रपात है। पाइकारा जलप्रपात है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या? तो देखिएगा, भारत में किस जलप्रपात को नियार्ग जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पाइकारा जलप्रपात है। पाइकारा जलप्रपात है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, भारत के प्रमुख जलप्रपात नदी एवं क्या? तो उसकी ऊंचाई है। देखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, एक मिनट। आप इसे भी स्क्रीनशॉट कर मार्क कर लिख सकते हैं। जो कि गरसोप जलप्रपात सारावती नदी पर है। क्या? सारावती नदी 255 मीटर है। येना जलप्रपात नर्मदा नदी के किनारे है, 183 मीटर है। बिहार में जो है टोंस नदी जलप्रपात 100 मीटर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर 90 मीटर है। कहाँ? तो 90 मीटर है। कोकक नदी पर है, 55 मीटर है। हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा में 74 मीटर है, इसकी ऊंचाई है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, इसकी ऊंचाई कितना है? तो 18 मीटर है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है, 12 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखते हैं क्या? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के किनारे, ये क्या? तो इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। क्या? तो रजरप्पा जलप्रपात दामोदर भेड़ा नदी पर है, इसकी ऊंचाई पता नहीं है। क्या? तो दसम जलप्रपात तो कांची नदी पर है। मोतीझार जलप्रपात गंगा की एक सहायक है। क्या? तो सादनी घाघ शंख नदी पर है। माधरा क्या? तो नर्मदा नदी के किनारे। क्या? तो नर्मदा नदी के किनारे है।
गौतम धारा दारू नदी के किनारे है। पाइकारा नीलगिरी क्षेत्र में, कहाँ तो नीलगिरी क्षेत्र में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है, 1 मिनट। हाँ, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना पर, दामोदर नदी घाटी परियोजना पर किया गया है। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनिस नदी पर हुआ है? तो टेनिस नदी परियोजना के आधार पर किया गया है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना में कौन कौन से राज्य संबंधित हैं? पश्चिम बंगाल और कहाँ तो झारखंड है। पश्चिम बंगाल और झारखंड, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। कहाँ? तो सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। अर्थात इसमें कितने राज्य शामिल है? तो 4 राज्य शामिल हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो महानदी को, महानदी को। आगे देखते हैं क्या, तो हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। कहाँ? तो उड़ीसा में है। पारी, क्या? तो पारीकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो केरल एवं तमिलनाडु की। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में। कहाँ? तो केरल में है। आगे देखिएगा क्या, तो 1 मिनट। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस राज्य में है? तो बेतवा नदी पर है। लक्ष्मी सागर परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। ओकेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित? तो नर्मदा नदी से संबंधित है। काकपारा परियोजना किस नदी से संबंधित? तो ताप्ती नदी से संबंधित है। हिंडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो घाटप्रभा नदी पर है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। कौन है? तो तुंगभद्रा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या, तो देखिएगा, मचमुंड परियोजना किन 2 राज्यों से सम्मिलित परियोजना? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश। मचमुंड परियोजना। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन 2 राज्यों को लाभान्वित होते? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड। उकाई परियोजना स्थित है गुजरात के ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना स्थित है गुजरात के ताप्ती नदी पर। आगे क्या, तो देखिएगा, भारत की, 1 मिनट देखिएगा क्या, तो भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एवं उससे लाभान्वित देश, क्या? तो देश नहीं, राज्य होगा। क्या? तो राज्य। क्या? तो राज्य है। देखिएगा, एक तरफ है परियोजना, दूसरे तरफ है नदी और तीसरे तरफ है लाभान्वित राज्य, जिसमें से देखिएगा क्या, तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। इससे लाभान्वित जो राज्य हैं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और ब्यास पर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर है। इससे जो लाभान्वित होते हैं सिर्फ कौन? तो हिमाचल प्रदेश है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। हिमाचल प्रदेश से लाभान्वित होते हैं। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान लाभान्वित होते हैं। आगे क्या, तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। पश्चिम बंगाल और झारखंड, क्योंकि झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को ही कहा जाता है। आगे क्या, तो देखिएगा, सॉरी क्या, तो पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा? तो दामोदर नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी पर है। इससे लाभान्वित राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल है। दुर्गपुर बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है। झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर, उड़ीसा राज्य में है। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर, उड़ीसा राज्य में है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। आगे क्या, तो देखिएगा,
निजाम सागर परियोजना तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल और कहाँ तो झारखंड में, कहाँ तो झारखंड में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में, कहाँ तो आंध्र प्रदेश में है। तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर, कहाँ तो आंध्र प्रदेश में है। गंगा नदी परियोजना गंडक नदी पर बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल से संबंधित है, अर्थात नेपाल इससे लाभान्वित होते हैं। आगे देखिएगा क्या तो कोसी परियोजना जो बिहार की शोक नदी कहा जाता है, कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल। फरक्का परियोजना भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल से लाभान्वित होते हैं। काकरापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी पर लाभान्वित राज्य गुजरात है। आगे है उकाई परियोजना, क्या तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात से लाभान्वित है। तावा परियोजना तावा नदी पर मध्य प्रदेश, क्या तो पोचपादम परियोजना पोचपादम नदी पर आंध्र प्रदेश में। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। हिंडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। माही परियोजना माही नदी पर गुजरात इससे लाभान्वित हैं, गुजरात इससे लाभान्वित हैं। आगे क्या तो देखिएगा रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश लाभान्वित है। कोंडा परियोजना कोंडा नदी पर तमिलनाडु है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल, इडुक्की परियोजना याद रखिएगा कहाँ तो केरल में पेरियार नदी के किनारे। आगे देखिएगा टिहरी बांध परियोजना, क्या तो भीलना एवं भागीरथी नदी पर भीलना एवं भागीरथी नदी पर उत्तराखंड। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राजघाट परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। लक्ष्मी सागर बांध परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश, कौन है तो उत्तर प्रदेश है। मेटूर बांध परियोजना, क्या तो मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी उत्तराखंड, कावेरी नदी तमिलनाडु। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी उत्तराखंड। भीम परियोजना पावना नदी महाराष्ट्र। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र, क्या तो महाराष्ट्र। थीन बांध परियोजना रावी नदी पंजाब। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी कहाँ तो पंजाब है, रावी नदी कहाँ तो पंजाब। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्या आगे क्या है तो देखिएगा सलाल परियोजना चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। दुल्हस्ती परियोजना विद्युत परियोजना चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। क्या तो कासबाती परियोजना कासबाती नदी पश्चिम बंगाल में, कहाँ तो पश्चिम बंगाल में है। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र एवं गुजरात में है। मंचकुंड परियोजना, कहाँ तो मंचकुंड परियोजना मंचकुट नदी पर आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा में पड़ता है। हंसदेव बांगो परियोजना हंसदेव नदी मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश। बाणसागर परियोजना सोन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और कहाँ तो बिहार में पड़ता है, क्या तो बिहार में पड़ता है। आइए देखते हैं क्या आगे क्या तो एक मिनट देखिएगा। हाँ क्या तो देखिएगा सबगिरी परियोजना पाम्बो काको नदी पर केरल में है। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी झारखंड और ओडिशा में है। क्या तो पापनासम परियोजना तारमपर्णी नदी तमिलनाडु। सारावती परियोजना सारावती नदी कर्नाटक में है। चुखा परियोजना वांगचू नदी भारत और भूटान है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। तिलैया बांध परियोजना बड़ाकर नदी झारखंड है। साबरमती परियोजना साबरमती नदी गुजरात में, कहाँ तो गुजरात में पड़ता है। देखिएगा आगे क्या तो गुजरात है। देखिएगा आगे एक मिनट तो क्या देखिएगा कालिंदी परियोजना, क्या तो कालिंदी परियोजना कालिंदी नदी कर्नाटक। तीस्ता परियोजना तीस्ता नदी सिक्किम में है। महाकाली नदी घाटी परियोजना महाकाली नदी भारत और नेपाल। कोयलाकारो परियोजना कोयलाकारो नदी पर है झारखंड में है।
लोकटक परियोजना, लोकटक नदी मणिपुर। सीसमा परियोजना, सीसमा नदी कर्नाटक। खटीमा परियोजना, गोमती एवं साई नदी उत्तराखंड, साई एवं उत्तराखंड है। आइए देखते हैं क्या आगे क्या, तो एक मिनट देखिएगा। मानेरी मानेरी भाली परियोजना, गंगा नदी उत्तराखंड। क्या तो पल्ली वारसल परियोजना, मदिरा पूजा नदी पर है, केरल में है। क्या तो जमनाल बजाज सागर परियोजना, जमनाल बजाज सागर परियोजना, माही नदी गुजरात राजस्थान। इचारी बांध परियोजना, टोंस नदी, इचारी बांध परियोजना टोंस नदी उत्तराखंड। किसाऊ बांध परियोजना, टोंस नदी कहाँ, तो उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं कि आगे क्या है, छोटा कर देते हैं ताकि आपकी दिख सके, आपको दिख सके। देखिएगा हाँ देखिए क्या, तो गिरना परियोजना कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो केरल में है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। रिहंद परियोजना किन राज्यों से सिंचाई होती है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार से, उत्तर प्रदेश और बिहार से। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश। बाण सागर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ढेगोरा जल विद्युत परियोजना किस देश से किस राज्य को लाभान्वित, तो अरुणाचल प्रदेश। क्या, तो अरुणाचल प्रदेश है। देखिएगा एक मिनट। तेलुगु गंगा परियोजना का मुख्य उद्देश्य किस नदी को जल से चेन्नई लाना है, तो कृष्णा नदी को। लोकटल शक्ति परियोजना किस राज्य में, तो मणिपुर में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर। जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर। बगलिहार जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो चिनाब नदी पर। कहाँ है, तो चिनाब नदी पर है। आगे क्या है, तो देखिएगा। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना नदी घाटी परियोजना है, तो महाराष्ट्र की है। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। सरदार सरोवर परियोजना किस निर्माण में है, तो किस कहाँ है, तो गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योगिक संजय जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में। आइए देखते हैं क्या आगे क्या, तो एक मिनट देखिएगा। कोसी परियोजना किस राज्य में है, तो बिहार में है। नागार्जुन परियोजना किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या बोल दिए, बता दिए। तो भारत के प्रमुख झरने, भारत के प्रमुख झरने, जलप्रपात, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एवं झील आपको बता दी हैं। बस आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना कतई ना बने। अगर वीडियो अच्छा लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको यह एक वीडियो में नहीं याद हुआ है तो इसे पुनः आप देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।